आज हमारा टॉपिक है लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल। इसमें हम देखेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन को किन विभागों में बांटा गया है, निबंध लेखन लिखते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। चलो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। हिंदी निबंध किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सुसंबद्ध और क्रमबद्ध ढंग से लिखने को निबंध लेखन कहते हैं। यानी यदि हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को सीक्वेंसली और क्रम वाइज अगर हम लिखते हैं उसे हम निबंध कह सकते हैं। नी यानी हमारे विचार, बंध यानी उन्हें बांधना, अपने विचारों को बांधकर लिखना। निबंध में लेखक की अपनी अनुभूति का महत्व होता है। अनुभूति यानी उसके विचार, लेखक के मन में जो भी विचार आते हैं वह अपने विचारों को निबंध के जरिए पेपर पर कलम के माध्यम से लिखता है। निबंध में लेखक का निजी व्यक्तित्व झलकता है। यानी निबंध लिखते समय लेखक जो सोचता है उसके खुद के विचार, उसका खुद का व्यक्तिमत्व उसमें दिखाई पड़ता है। भाषा पर अच्छी पकड़ से निबंध को सशक्त व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी आपका लैंग्वेज पर अगर कमांड हो, भाषा आपके पास बहुत अच्छी हो, शब्दकोश का ज्ञान हो, तो आप उसे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे लोग आपके निबंध की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक निबंध, यानी जिसमें वर्णन किया गया हो किसी दृश्य का। इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है। किसी भी विषय का इसमें सरल भाषा में, सीधी भाषा में, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल लैंग्वेज में इसका वर्णन किया जाता है, इसलिए इसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्लेटफॉर्म का दृश्य हो, किसी मैच का कोई घटना हो या आंखों देखा हाल हो, इस प्रकार के निबंध वर्णनात्मक निबंध में शामिल होते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं निबंध का विचारात्मक निबंध, जिसमें हमारे विचार प्रकट किए जाते हैं। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। यानी विचारात्मक निबंध में विषय के बारे में बहुत ही गहराई में विश्लेषण किया गया होता है। इनमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। यानी हम हमारी बुद्धि का उपयोग करके, विचारों का प्रयोग करके इस निबंध को लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं या कहलाते हैं। तीसरा है विवरणात्मक निबंध, जिसमें विवरण दिया गया हो, किसी भी विषय के बारे में विवरण दिया जाता है। इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है, यानी विवरण, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन दिया हो। इनमें घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों आदि का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं हमारे प्रिय नेता, दिवाली का महोत्सव, होली का त्यौहार, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। और कलात्मक पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी इसमें थोड़ी कल्पना भी ऐड की जाती है। फोर्थ, भावनात्मक निबंध। इसे सुनते ही आपके मन में यह भावना, यह विचार आया होगा कि यह जो निबंध है वो भावनाओं से संबंधित है, यानी इस निबंध में भावों को प्रधानता दी जाती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है। हमारी जो भावनाएं होती है, हमारे जो विचार होते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कुछ कल्पनात्मक विचारों का उपयोग करके भी भावनात्मक निबंध लिखते हैं। इसमें निबंधों में विचार तत्व गौण होता है, इसमें विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखते हैं निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग माने जाते हैं। पहला है भूमिका या प्रस्तावना, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। निबंध की भूमिका रोचक होनी चाहिए। जब भी आप निबंध लिखें तो उसका शुरुआती जो पंक्ति होती है, शुरुआती जो लाइनें होती है, वो बहुत ही रोचक होती चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अन्यथा आपके जो रीडर हैं, निबंध पढ़ने वाले हैं, वह इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आधे में ही निबंध छोड़ देंगे। तो इसलिए जो शुरुआत होती है वो हमेशा रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टफुल होनी चाहिए। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यानी जब भी पहला पैराग्राफ आप लिखें निबंध का, उसमें जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, उसका बहुत ही अधिक गहराई के साथ परिचय दिया होना चाहिए। निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जाता है। जब भी आप कोई निबंध लिखें तो उसकी शुरुआत में 2 पंक्तियां किसी महान पुरुषों की या किसी व्यक्ति की काव्य पंक्तियां, कविताओं की लाइनें यूज़ कीजिए, जिससे बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरा भाग जो आता है मध्य भाग, यानी विषय वस्तु, जिसे आप मिडल पार्ट कहते हैं। इसमें विषय का विस्तार होता है। इस भाग में मीन्स जो मध्य भाग होता है निबंध का, उसमें हम विषय के बारे में बहुत ही विस्तार में समझाते हैं। इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। हिंदी में कलेवर कहते हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हैं मैटर। विषय
से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को क्रमानुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। इस भाग में जो बीच का मैटर वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है निबंध का, पैराग्राफ के नीचे और उपसंहार या इनक्लोजर के ऊपर वाला भाग जो मध्य भाग होता है, उसमें हमेशा विभिन्न विभिन्न मुद्दों को लिखना चाहिए, अलग अलग टॉपिक को लिखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, यदि आप होली के विषय में निबंध लिख रहे हैं तो होली से होने वाले लाभ, होली से होने वाली हानियाँ, ये भी बीच में लिखेंगे, लेकिन अलग अलग अनुच्छेद बनाकर, यानी अलग अलग पैराग्राफ द्वारा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अंत यानी उपसंहार यानी इनक्लोजर। उपसंहार में विषय का सार बहुत प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। इसमें आपने जिस विषय पर लिखा है उसका कंक्लूजन थोड़े से सार में या समरी में इसके बारे में लिखना होता है। निबंध के निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करने चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। यानी आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए, इनक्लोजर होना चाहिए, उपसंहार होना चाहिए, यानी लास्ट जो पंक्ति होनी चाहिए निबंध की, वह ऐसी होनी चाहिए उसमें पूरे निबंध का मूल भाव हो, पूरा सार हो, पूरी समरी हो, जिससे जो रीडर होते हैं, पाठक होते हैं, उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ सके, यानी एक वाइटल इम्पैक्ट रीडर के मन में पड़ना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ आवश्यक बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यानी निबंध जब आप लिखते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आप बेहतरीन निबंध लेखन कर सकते हैं। पहला मुद्दा है, निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करके एक रूपरेखा बना लीजिए। यानी जब भी आप निबंध लेखन करने जाएं, अपने कुछ विचार पन्नों पर उतार लें, कुछ कहीं किसी पुस्तक से, कहीं किसी द्वारा चर्चा कर कुछ ऐसे जानकारी एकत्र कर लें जिससे आप इस्तेमाल अपने निबंध लिखने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखें तो ये चीज़ याद रखें, आपके विचार एक बार शुरू कर दिया और अंत तक लिखते चले गए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। हर एक, जिस तरह मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसमें एक्शन होता है, ट्रेजेडी होती है, ड्रामा होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है, सैडनेस होता है, लेकिन वो कुछ कुछ पल के बाद इंटरवल पे आता रहता है। उसी तरह जब भी आप निबंध लिखें तो एक ही पैराग्राफ में पूरा निबंध ना खत्म करें, उन्हें क्रमानुसार लिखें और अनुच्छेद द्वारा या विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ बनाकर लिखें। तीसरा, निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए। सरल इसलिए होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, प्रभावशाली इसलिए होनी चाहिए कि दोबारा आपके निबंध को लोग पढ़ें। चौथा, निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी शैली में विचार प्रकट करने चाहिए। निबंध जब भी आप लिखें तो आपकी एक विभिन्न शैली, आपकी एक यूनिकनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने जैसा निबंध लिखा है वैसा भी आपने लिखा है। तो आपने निबंध लिखकर फिर क्या किया, जब लोग दूसरों की ही शैली के निबंध पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉपी नहीं करना है, आप अपनी खुद की एक शैली तैयार करें, आप अपना एक खुद का एक ऐसा तरीका तैयार करें जिससे आप यूनिक रहे। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए। यानी जब भी आप कोई वाक्य लिखें वह छोटे होने चाहिए। जटिलता, दोहराव और दुराचार से बचना चाहिए। जब भी आप कोई निबंध लिखें उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा कोई शब्द नहीं हो इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे लोग समझ न सकें। दोहराव यानी किसी भी वाक्य का बारंबार प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दुराचार यानी ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का उपयोग न करें जिससे रीडर को पढ़ने में तकलीफ हो या बुरा लग जाए। छठवां पॉइंट है, यथास्थान व यथा प्रसंग काव्य, पंक्तियों, सूक्तियों आदि के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। यानी जहाँ जहाँ आपको पैराग्राफ लिखते समय, निबंध में लिखते समय ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ होनी चाहिए, यहाँ कविताओं की कुछ पंक्तियाँ होनी चाहिए, यहाँ कहीं महापुरुषों की कुछ कही हुई बातें होनी चाहिए, तो वो लिखने से हमारा निबंध प्रभावशाली बन सकता है। सातवां पॉइंट है, भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए। जब भी आप कोई निबंध लिखें उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके भाव, आपके विचार, आपकी भावनाएं उसमें शामिल होनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आई होप आपको आज के टॉपिक में समझ में आया होगा कि निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, निबंध को कितने 4 विभागों में बांटा गया है और निबंध किसे कहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें। थैंक यू।